हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछली क्लास तक हम लोगों ने प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इससे पहले की जो थ्योरी कंप्लीट हुई है और ये जो थ्योरी कंप्लीट होगी न्यूमेरिकल हम लोग इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार के बारे में बात करेंगे। इसमें प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, मानव नेत्र में दोष क्या होते हैं उन सब के बारे में बात की जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि मानव नेत्र क्या होता है। तो हम लोगों को पता है मानव नेत्र में अगर नेत्र लेंस की बात करें या नेत्र की बात करें तो वो एक कैमरे की भांति कार्य करता है। कैसे? जैसे हमारे आसपास की चीजें होती हैं उनको देखने के लिए हम नेत्र का उपयोग करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो मानव नेत्र होता है, यहाँ पर बना भी है, उसका अंदर का पार्ट कुछ ऐसा होता है। इनके सारे पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी बेसिक लिख लेते हैं कि जो मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है। एक कैमरे की भांति कार्य करता है। और ये जो नेत्र होता है इसमें क्या क्या होता है? नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन, नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन तथा अपवर्तन की क्रिया द्वारा, कुछ पॉइंट से लिखने वाले वो लिख लेते हैं फिर बात करते हैं आगे। अपवर्तन की क्रिया द्वारा वस्तुओं के प्रतिबिंब नेत्र के एक विशेष भाग पर बनते हैं। नेत्र के एक विशेष भाग पर बनते हैं, विशेष भाग पर बनते हैं, जिसे रेटिना कहते हैं। जिसे रेटिना कहते हैं। ठीक है, तो मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है। नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन की क्रिया द्वारा वस्तुओं के प्रतिबिंब एक विशेष भाग पर बनते हैं जिसे हम रेटिना कहते हैं। इसको दृष्टिपटल भी बोला जाता है। दृष्टिपटल या रेटिना बोला जाता है। तो दृष्टिपटल या रेटिना पर बनते हैं, जिसकी वजह से जो भी सिग्नल, मतलब पहले क्या होगा, हमारे सामने वस्तु रखी, वस्तु से प्रकाश किरणें चलेंगी, हमारी आंखों में एक लेंस लगा होता है। लेंस से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो उस नियम के आधार पर इमेज बनती है। इमेज वास्तविक बनती है, एक पर्दे पर बनती है, जिस पर्दे को हम रेटिना कहेंगे। और रेटिना पर जो इमेज बनती, प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है। उसको जब हम मस्तिष्क की सिराओं से, यहां पर जो लगी होती प्रकाश सिराएं ना, मस्तिष्क को जब भेजती हैं तो मस्तिष्क उसे सीधा करके पढ़ लेता है। ये कार्य होता है हमारे शरीर के अंदर मानव नेत्र का। इसी की वजह से हम अपने आसपास की चीजों को अच्छे से देख पाते हैं। ठीक है, तो बात आती है कि मानव नेत्र अपने आसपास की चीजों को देखने के लिए हम काम में लेते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले यहां पर जितने पार्ट है वो मार्क किए गए हैं और एक एक करके सबको लिखा गया है। सबसे पहले यहां पर लिखा गया प्रकाश सिराएं। तो प्रकाश सिराएं क्या होती हैं, या फिर यहां पर देखो हम एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले देखना, यहां पर कार्निया है, इसको हम अपने अकॉर्डिंग समझते हैं। तो सबसे पहले कार्निया को देखते हैं। तो यहां पर 9 नंबर पर कार्निया लिखा है। देखो यहां पर ये जो नेत्र का उभरा हुआ भाग है, दिख रहा होगा, ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का, नीले रंग का ये जो दिख रहा है यहां पर 9 नंबर पर, ये कॉर्निया होता है। मतलब हमारे आंख के सामने जो उभरा हुआ वाला भाग होता है उसे हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, अधिकतम प्रकाश का जो प्रकाश होता है वो यहां से प्रवेश करता है और जो प्रकाश नहीं चाहिए यहां से बाहर हो जाता है, परावर्तन भी हो जाता है यहाँ। ठीक है, एक और पॉइंट है अगला इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर 10 नंबर। 10 नंबर में
या उससे पहले हम 11 नंबर की बात करते हैं। तो इसके पीछे यहां पर देखो ये गैप जो बना हुआ है, ये वाला जो गैप बना हुआ है, इस गैप के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसको जलीय द्रव कहा जाता है। ठीक है, और आगे जलीय द्रव हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहां पर 12 नंबर देखना, 12 नंबर पर यहां पर ये जो हल्का हल्का ब्लूइश दिख रहा होगा, वो क्या दिख रहा है 12 नंबर पर, इसे बोला जाता है आइरिस। इसको हम आइरिस बोलते हैं। आइरिस के ठीक बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसको पुतली कहा जाता है, और पुतली का रंग अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है, जानते हैं। ठीक है, ये पुतली हो गई। ठीक है, इसके सामने यहां पर देखो एक लेंस लगा हुआ है, इसको हम नेत्र लेंस कहते हैं। ऐसा नहीं कि यहां पर मार करके छोड़ देंगे, भी सभी के बारे में पढ़ेंगे, अभी देख रहे हैं कौन सी चीज क्या है। उसके बाद में देखो नेत्र लेंस से ऊपर यहां पर मांसपेशियां लगी हुई हैं। 7 नंबर देखना मांसपेशियां, तो यहां पर जो ये मांसपेशियां लगी होती हैं, इन मांसपेशियों की सहायता से जो नेत्र लेंस होता है अपनी फोकस दूरी को कम या ज्यादा करता है, जिसको हम आगे कहेंगे नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, ये मांसपेशियां हो गई। उसके बाद में दृढ़ पटल है, तो 5 नंबर पर देखना दृढ़ पटल है, तो बाहर वाला जो भाग इसे बचा के रखता है हर एक चीजों को, उसको हम दृढ़ पटल बोलते हैं। इसके अंदर छठा वाला भाग देखो, इसके ठीक अंदर का ये जो भाग है पतला सा सर्कुलर स्क्रीन है, जो वृत्ताकार भाग है, इसको बोला जाता है रक्तक पटल। रक्तक पटल, और इसी रक्तक पटल के ऊपर रेटिना होती है। तो यहां पर देखो रेटिना लिखी होगी, हाँ देखो दृष्टि पटल या रेटिना 4 नंबर पर लिखा गया है। तो यहां पर देखो इसी के अंदर वाले इस पोर्शन के ऊपर जो सर्कुलर स्क्रीन बनी हुई है, उसी 4 नंबर को बोला जाता है रेटिना। इस पर प्रतिबिंब बनता है, तभी हम देख पाते हैं। ठीक है, इससे पहले या इसके बाद में बनेगा तो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहां पर आता है 3 नंबर पर केंद्र गर्तिका। 3 नंबर पर देखना केंद्र गर्तिका यहां पर बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद में यहां प्रकाश डिस्क है। 2 नंबर पर ये प्रकाश की डिस्क लगी हुई है, जहां से प्रकाश सिराएं निकल रही होती हैं। ठीक है, और प्रकाश सिराएं हैं, देखो प्रकाश सिराएं हैं, ये सारी की सारी प्रकाश सिराएं हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट हो गए। अभी इनके बारे में एक बात करेंगे। फिर देखो सस्पेंडरी लिगामेंट का काम क्या होता है, इसके अंदर एक ऐसा द्रव बना के रखना जिससे इसका लचीलापन मेंटेन रहे, इसका काम ये होता है। और कचाप द्रव क्या होता है, तो यहां पर इस नेत्र लेंस और रेटिना के बीच इस वाले भाग में जो द्रव भरा होता है, इसे कचाप द्रव कहा जाता है। याद रहेगा, ये सारे पॉइंट्स होते हैं, एक एक करके आओ सबको समझते हैं। पहले सबसे पहले हमने कहा मानव नेत्र का गोलक, जो बाहर का गोला होता है मानव नेत्र का गोलक, वो क्या होता है, मानव का नेत्र एक गोले के समान होता है, जिसकी दीवार का मतलब समझ गए क्या है, हम बात कर रहे हैं दृढ़ पटल के बारे में। दीवार का मतलब है दृढ़ पटल के बारे में। ठीक है, जिसकी दीवार सामने के भाग को छोड़कर चारों ओर दृढ़ अपारदर्शी परतों से ढकी होती है, जिसको हम दृढ़ पटल कहते हैं। और क्या कहा, सामने के भाग को छोड़कर जिस भाग को छोड़कर की बात कर रहे हैं ना, उसी भाग को हम आगे कार्निया कहने वाले हैं। ठीक है, तो मानव नेत्र का गोलक हो गया ये। दृढ़ पटल का काम क्या होता है, तो नेत्र लेंस की सबसे बाहरी अपारदर्शी परत को दृढ़ पटल कहा जाता है। बाहर की जो परत होती है दृढ़ पटल, जिसे बचा के रखती है, बाहर से सुरक्षित करती है। यह श्वेत होता है, इसीलिए इसे श्वेत पटल भी कहते हैं। ये श्वेत लिखा हुआ श्वेत पटल भी कहते हैं। और यह भीतरी भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। बाहर आई बॉल होता है, जिसको हम कहते हैं नेत्र गोलक। नेत्र गोलक को अंदर से कवर करके कौन रखता है, तो कवर करके रखता है दृढ़ पटल। और इस दृढ़ पटल को जो रंग होता है उसका श्वेत होता है, अपनी आंखों में देखते हैं श्वेत होता है, इसीलिए इसे श्वेत पटल भी कहा जाता है। ये हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला क्या है, उभरा हुआ जो भाग था यहां पर, ये जो उभरा हुआ भाग था यहां पर, ये वाला भाग, इस वाले भाग की बात कर रहे हैं, उभरा हुआ भाग, ये कॉर्निया है। तो उसके बारे में क्या है, कॉर्निया नेत्र गोलक के सामने का उभरा हुआ भाग होता है, पतला तथा पारदर्शी भाग, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। याद रहेगा, इस प्रकाश इसी भाग से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। मतलब जो कॉर्निया होता है हमारी आंखों का, जो उभरा हुआ भाग होता है, प्रकाश उसी से होकर के हमारी आंखों में प्रवेश करता है। जितना प्रकाश चाहिए उतना प्रकाश हम ले लेते हैं, जितना प्रकाश नहीं चाहिए लेंस अपने आप को ऐसे एडजस्ट करता है, उतना ही प्रकाश को अंदर जाने देता है। ठीक है, रक्तक पटल क्या होता है, श्वेत परत के भीतरी परत में लगी हुई परत काले रंग के ऊतकों की बनी होती है। ठीक है, काले रंग के ऊतकों की बनी होती है, आंखों में देखा है, ऊतकों की बनी होती, पतली झिल्ली होती, जिसे रक्तक पटल कहा जाता है। नेत्र में कार्निया से भीतर आए प्रकाश का अवशोषण करती है। मतलब क्या है, रक्तक पटल का यह काम होता है कि मान लो कार्निया से ज्यादा प्रकाश चला गया, उतने प्रकाश की हमें आवश्यकता नहीं है। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा प्रकाश जब हमारी आंखों में चला जाता है चकाचौंध उत्पन्न होती है, तो वो प्रकाश को अवशोषित करने का काम जो होता है वो रक्तक पटल का होता है। ठीक है, आइरिस की बात करें
तो आइरिस कार्निया के पीछे एक रंगीन काली, भूरी अथवा नीली, याद होगा अपनी आंखों में देखेंगे तो काली हो सकती, भूरी हो सकती है, नीली हो सकती, अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग होते हैं। जैसे अपने यहां रहने वाले लोगों की क्या होती है, काली होती है आइरिस, कुछ लोगों की भूरी होती है, कुछ लोगों की नीली होती है। वो डिपेंड करता है कहाँ के हैं वो, कहाँ किस वातावरण में रह रहे हैं। अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं, इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसको पुतली कहा जाता है, तथा यह नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखो ये भी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर रहा है। नेत्र लेंस क्या होता है, तो पुतली के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना एक द्वितल लेंस होता है जिसके द्वारा बाहरी वस्तुओं का प्रतिबिंब, बाहरी वस्तुओं का प्रतिबिंब लेंस के पीछे रेटिना पर बनता है। यह लेंस विशेष प्रकार की मांसपेशियों के सहारे टिका रहता है। मतलब क्या होता है, लेंस के ऊपर और नीचे मांसपेशियां लगी होती जिसकी वजह से टिका रहता है, और वो मांसपेशियां इसे दबा करके या इसको खींच करके फोकस दूरी को कम या ज्यादा करती हैं, जिससे हमें पास और दूर में रखी वस्तु के प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, ये नेत्र लेंस हो गया। रेटिना या दृष्टिपटल क्या होता है, नेत्र गोलक के भीतरी पीछे की ओर रक्तक पटल के ऊपर झिल्ली रेटिना कहलाती है। इस पर विशेष प्रकार की तंत्रिकाओं के जाल बने होते हैं जिन पर प्रकाश पड़ने पर संवेदन उत्पन्न होता है। मतलब जब इस पर जाकर के प्रकाश गिरता है ना, तो इसमें एक संवेदन बनता है, एक सिग्नल बनता है, और वो सिग्नल क्या करता है, वो सिग्नल यहां पर देखो, वो सिग्नल ये जो यहां पर बनेगा ना, ये है हमारे पास रेटिना। देखो ये वाला पोर्शन है रेटिना, ये वाला पोर्शन रेटिना। तो इस रेटिना वाले पोर्शन की अगर बात कर रहे हो तो इस पर जब जाकर के प्रकाश गिरेगा तो ये संवेदनशील हो जाएगा, यहां पर सिग्नल बनेंगे। उन सिग्नल को ये जो प्रकाश सिराएं होती हैं वो लेकर जाकर के ब्रेन को भेज देती, मस्तिष्क को भेज देती, और वो इसे पढ़ लेता है ठीक से। ठीक है, इसके बाद है जलीय द्रव। तो जलीय द्रव के बारे में बताया भी इधर, यहां पर जो द्रव भरा होता है ये जलीय द्रव होता है, ये जलीय द्रव हो गया। और यहां पर जो द्रव भरा होता है इसे हम कचाप द्रव कहते हैं, तो ये कचाप द्रव हो गया। तो जलीय द्रव हो गया। कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल के समान भरा द्रव अत्यंत पारदर्शी होता है। ठीक है, अपवर्तनांक 1.336 होता है, याद रखना चाहो याद रख सकते हो, इसे जलीय द्रव कहते हैं। इसी प्रकार लेंस तथा रेटिना के मध्य में गाढ़े पारदर्शी तथा उच्च अपवर्तनांक का द्रव भरा होता है जिसे कचाप द्रव कहा जाता है। पीत बिंदु क्या होता है, तो पीत बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है रेटिना के ऊपर ही होता है जिस पर बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, उसे हम पीत बिंदु कहते हैं। एक होता है अंध बिंदु। अंध बिंदु में क्या होता है, रेटिना के जिस स्थान को भेद कर प्रकाश सिराएं मस्तिष्क को जाती है उसे अंध बिंदु कहा जाता है। इस पर जो ये भाग जो होता है अंध बिंदु वाला भाग प्रकाश के लिए बिल्कुल भी सुग्राही नहीं होता। अगर इस पर प्रकाश गिरेगा तो कोई संवेदन उत्पन्न नहीं होता, ये पूरे के पूरे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। तो ये हो गए मानव नेत्र लेंस के या मानव नेत्र के भाग। कौन कौन से भाग होते हैं, पेपर में कैसे कैसे लिखना है, यहां पर फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखते जाना यहां से। सबसे पहले जो उभरा हुआ वाला भाग होता है इसको हम कॉर्निया कहते हैं, देखो यहाँ 9 नंबर पर लिखा गया है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में इस कॉर्निया के ठीक बीच में एक द्रव भरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं, इसको हम जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहां पर देखना सामने यहां पर एक पुतली दिख रही है, तो ये पुतली हो गई यहां से। ठीक है, उसके बाद में यहां पर लेंस लगा होता है, नेत्र लेंस होता है, उत्तल होता है, और ये मांसपेशियों के सहारे लगा होता है, तो मांसपेशियां हो गई। ठीक है, उसके बाद में यहां पर दृढ़ पटल होती है, यहां पर बाहर जो आई बॉल होता है उसके अंदर दृढ़ पटल होती है, ये वाली दृढ़ पटल है, इसके अंदर ये रक्तक पटल होती है, ये रक्तक पटल होती है, और इस रक्तक पटल के अंदर होता है दृष्टि पटल जिसके ऊपर प्रतिबिंब बनते हैं, उसी के ऊपर अंध बिंदु होता है, उसी के ऊपर पीत बिंदु होता है। तो अंध बिंदु वो वाला पॉइंट होता है जहां से प्रकाश सिराएं मस्तिष्क को जाती है, वो अंध बिंदु कहलाता है। वो प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता, जितना प्रकाश गिरता है वो शोषित कर लिया जाता है। यहां द्रव भरा होता है उसे कहते हैं हम जलीय द्रव, और यहां पर जो द्रव भरा होता है उसे कहा जाता है कचाप द्रव। ठीक है, याद रहेगा ये। तो ये पार्ट हो गए, ये काम कैसे करता है इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। तो अब यहां से पॉइंट एक एक करके समझते हैं कि आंख की समंजन क्षमता क्या होती, आंख आखिर काम कैसे करती। तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ये हमारे पास आंख का ये गोला है, ठीक है, आंख का ये गोला हो गया,
यहां सामने बना दिया हमने लेंस। जनरली हम ऐसे बनाया करेंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं अब लेंस जैसा होगा तो लेंस के सारे गुण यहां पर हम बनाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसा बना दिया। अब समझना ध्यान से, हम नेत्र की समंजन क्षमता को देखना चाहते हैं कि नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को कैसे कम या ज्यादा करता है। तो नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को कम या ज्यादा कुछ इस तरह से करता है। ये है नेत्र लेंस। अब ये अपनी फोकस दूरी को कैसे कम ज्यादा करता है। तो मान लो हम अपने पास से किसी दूर वस्तु को देखना चाहते हैं, इस अपनी आंख से हम दूर की वस्तु को देखना चाहते हैं। तो याद होगा जब दूर की वस्तु की बात करते हैं तो वहां से किरणें कैसे आती हैं, बिल्कुल सही है, यहां से जो किरणें आएंगी वो समांतर किरणें आएंगी। दूर की वस्तु को देखना चाहते हैं तो समांतर किरणें आई। अब समांतर किरणें क्या होती है, इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात यहां मिलती हैं, इस रेटिना के ऊपर, इस रेटिना के ऊपर जाकर के मिलती हैं, यहां मिलती हैं। और जो भी वस्तु यहां अनंत पर होती है, अनंत पर वस्तु होती है, तो वो यहां से किरणें आई, किरणें जाकर के यहां पर रेटिना पर मिली और यहां पर प्रतिबिंब बना। अब इस रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा होता है और वास्तविक होता है, लेकिन हमें चीजें तो सीधी दिखाई देती हैं। तो जो सिग्नल बनते हैं, जो सूचना बनती है, वो सूचना भेजी जाती है मस्तिष्क को और मस्तिष्क उसे सीधा करके पढ़ता है, ठीक है। ये यहां पर जब ये केस बनता है कि वस्तु अनंत पर हो, उसका प्रतिबिंब यहां रेटिना पर बनता है, तो यहां पर याद रखना कि जो नेत्र लेंस की मांसपेशियां होती हैं, या बोल लेते हैं मांसपेशियां सर्वाधिक शिथिल होती हैं, सर्वाधिक शिथिल होती हैं, सर्वाधिक शिथिल होती हैं। मतलब क्या है, हमारी आंखों के ऊपर कोई तनाव नहीं रहता, हमारी आंखें तनाव महसूस नहीं करती जब हम दूर की चीजों को देखते हैं। तो दूर की चीजों को देखते हैं तो वस्तु अनंत पर होती, तो यहां पर ये बनता है। अब इसमें कुछ डाटा है जो बताएंगे, वो याद रखना आप लोगों को। इस जो ये आई बॉल होता है ना, यहां देखना, ये दो जो लिखा है, मानव नेत्र का गोलक जो होता है, जिसको हम आई बॉल कहते हैं, ये क्या होता है, इसका जो व्यास होता है, वो व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसे लेंस जैसा माने, वैसे लेंस है ही, तो लेंस जैसा अगर मानोगे तो वस्तु कहां पर है, तो बोलोगे वस्तु रखी गई अनंत पर, और बाईं तरफ है तो माइनस अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो बताओगे यहां से प्रतिबिंब यहां बन रहा है, कितने पर बन रहा है, 2.5 सेंटीमीटर पर बन रहा है। तो इस समय इसकी फोकस दूरी निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे लेंस सूत्र से क्या होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v, v कितना 2.5 माइनस 1/ माइनस अनंत। अब यहां से देख के बताओ हमें कि ये जो f की वैल्यू निकल के आएगी, तो 1/f इज इक्वल टू 1/2.5 बनेगा, और 1/ अनंत का मतलब होता है 0, तो वो तो खत्म हो गया। तो यहां से f की वैल्यू कितनी निकल के आई, 2.5 सेंटीमीटर। और अगर ये 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी निकल के आए तो क्षमता निकाल लो, P बराबर क्या होता है 100 डिवाइडेड बाई में f, तो 2.5 बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हो 1000/25, 25 बराबर में आएगा 40 डायोप्टर। तो देखो जब वस्तु अनंत पर स्थित है और रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, रेटिना को चाहो तो अलग से मार्क कर लो अच्छा देखने के लिए, अलग से मार्क कर लिया मान लो हल्का सा, ये हमारे पास रेटिना है, रेटिना का काम है ये ऐसा। तो इस समय पर जो क्षमता निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 40 डायोप्टर निकल के आई। वो फोकस दूरी का मान कितना 2.5 है, ठीक है। इस समय पर जो मांसपेशियां होती सर्वाधिक शिथिल होती हैं, आंखों पर कोई तनाव नहीं होता है, ठीक है। बी पॉइंट आओ देखो, बी पॉइंट लिख देते हैं, जब मांसपेशियां सर्वाधिक तनाव में हो, तो सर्वाधिक तनाव कब होता है,
तो इसके लिए हमें परिभाषित करना होता है कि हम न्यूनतम अपनी आंखों से कितनी न्यूनतम दूरी तक देख सकते हैं, तो वो होती है 25 सेंटीमीटर, जिसे कहा जाता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। मतलब 25 से कम पर आए तो तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इमेज भी हमें क्लियर नहीं दिखेगी, प्रतिबिंब हमें धुंधला दिखने लगेगा। ठीक है, तो जब मांसपेशियों में सर्वाधिक तनाव होता है, यहां पर यू की वैल्यू माइनस अनंत होती है, तो उस केस में तनाव बिल्कुल जीरो रहता है। जब मांसपेशियों में सर्वाधिक तनाव होता है, इसका मतलब वस्तु को रखा गया है -25 सेंटीमीटर पर। मतलब हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जब वस्तु रखी जाती है, तो उस पर हमारी आंखों पर तनाव सबसे ज्यादा होता है, और उससे अगर पास लेकर के आते हैं तो वस्तु तो दिखती है लेकिन वो ब्लर नजर आती है, धुंधला नजर आएगी। तो उसी को हम देख रहे हैं यहां पर। तो ये 25 सेंटीमीटर, तो निकट बिंदु जो होता है, निकट बिंदु वो 25 सेंटीमीटर होता है आंख से। और अगर बात करें दूर बिंदु, तो ये वाला क्या होता है, दूर बिंदु होता है। तो दूर बिंदु अनंत होता है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। इसका प्रतिबिंब वो देखते हैं। चलो देखो, पच्चीस सेंटीमीटर पर वस्तु रखी गई, तो यहां कहीं पर वस्तु रखी गई, तो यहां से किरणें चलेंगी। अब यहां से किरण चली इधर एक, और एक किरण यहां से चली इधर, लेंस पर गिरी। लेंस ने इनको फोकस कर दिया कहां, रेटिना के ऊपर, रेटिना के ऊपर फोकस कर दिया। तो ये रेटिना पर फोकस हो गई। बस जस्ट बना लेते हैं कि रेटिना है ये रेटिना के ऊपर जाकर के फोकस हो गई। अब यहां से देख के बताओ, ये यहां गई, यहां गई, ये इधर गई, इधर गई, यहां से यहां तक की यहां वस्तु है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो हम दोबारा से लेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f तो पता नहीं, 1/v प्रतिबिंब कहां बना, लेंस से अभी भी 2.5 सेंटीमीटर पर बनेगा लगभग में, और यहां -1/-25 बनेगा ये। ठीक है, क्या बन जाएगा, -25 क्यों, इस लेंस से बाईं ओर की दूरी है, प्रकाश किरणें दाहिनी तरफ जा रही हैं। हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी पढ़ा था, तो इसे लिख सकते हैं 10/25, और इसे लिख सकते हैं +1/25, तो इसे लिख सकते हैं 11/25। ठीक है, तो यहां से f की वैल्यू क्या आएगी, 25/11 सेंटीमीटर। क्षमता निकालें तो क्षमता क्या होती है उल्टा, तो P = 100 डिवाइडेड बाई में f सेंटीमीटर में, तो बनेगा 25 और गुणे 100 ऊपर चला जाएगा, नहीं 11, तो ये बनेगा 25 चौक 100, 11 चौक 44 डायोप्टर निकल के आई। इसका मतलब हमारी आंख जो होती है उसमें जो लेंस लगा होता है उसकी क्षमता 40 डायोप्टर से 44 डायोप्टर के मध्य होती है। अगर उसमें कोई कमी होगी तो उस केस में कोई ना कोई दोष उत्पन्न होगा, दोष को दूर करने के लिए चश्मा पहनते हैं लोग, तो वो अभी देखेंगे। लेकिन यहां पर याद रखना कि मानव नेत्र जो होता है उसके लिए फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर से यहां पर देखो 25/11 सेंटीमीटर रहती है, और क्षमता जो होती 40 डायोप्टर से 44 डायोप्टर के मध्य रहती। तो अगर कोई पूछता है कि मानव नेत्र का दूरबिंदु कहां होता है, तो मानव नेत्र का दूरबिंदु अनंत पर होता है, बहुत दूर की चीजों को भी देख सकते हैं हम। निकट बिंदु क्या होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर से पास की वस्तु अगर हम देखते हैं तो हमारी आंखों पर तनाव बहुत बढ़ता है और साफ भी वस्तु दिखाई नहीं देती। तो वस्तु साफ दिखाई दे और तनाव तो होता ही है, पास में वस्तु की तनाव तो होगा, लेकिन साफ दिखाई देती वो दूरी होती 25 सेंटीमीटर, तो इसे बोला जाता है निकट बिंदु। और 25 सेंटीमीटर को बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात करें तो वो 25 सेंटीमीटर लिखी जाती है। इसको हम कैपिटल डी से लिखा करेंगे, जब भी हमें लिखना होगा तो हम इसे कैपिटल डी से लिखा करेंगे। तो कैपिटल डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर रखनी है। तो देखो नेत्र की समंजन क्षमता हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यहां से देखो फोकस दूरी पहले थी 2.5, अब हो गई 25/11। अरे सॉल्व करना चाहो तो पॉइंट में सॉल्व कर लो। 11 दूना 22 होता है, यहां बच जाएगा 3 30 होगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, और ये बचेगा 8 80 होगा, 11
7 से 70 हो जाएगा, बस लगभग इतना सेंटीमीटर। तो पहले था 2.5, अब हो गया 2.27 सेंटीमीटर। अब देखो फोकस दूरी भी बदली, क्षमता भी बदल गई। तो यहां पर नेत्र लेंस ने अपनी फोकस दूरी को भी बदल लिया और अपनी क्षमता को भी बदल लिया। तो ये नेत्र लेंस ने स्वयं किया ना। तो नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को स्वयं समायोजित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो लिख देते हैं नेत्र लेंस द्वारा, पेपर में क्या लिखेंगे आप लोग, नेत्र लेंस द्वारा, एक मिनट, नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को स्वयं समायोजित करने की क्षमता, स्वयं समायोजित करने की क्षमता आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। आप लोग पूरा लिख लेंगे। तो मानव नेत्र जो होता है उसमें नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को स्वयं समायोजित करता है, कम या ज्यादा करता है। वस्तु अगर पास में है या वस्तु दूर है तो उसी के हिसाब से फोकस दूरी कम या ज्यादा होती रहती है। नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को स्वयं समायोजित करने की क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, बढ़िया है। अब कोई यहां पर पूछेगा आप लोगों से कि दृष्टि विस्तार क्या होता है, दृष्टि विस्तार क्या होता है। तो दृष्टि विस्तार का मतलब कहां से लगा करके हम कहां तक देख सकते हैं। तो हमने बताया न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, अधिकतम अनंत तक देख सकते हैं। तो दृष्टि विस्तार होता है नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूर से लेकर अनंत तक, ये होता है दृष्टि विस्तार। मतलब 25 से लगा करके अनंत तक हम जो भी देख पाते हैं चीजों को उसे कहते हैं दृष्टि विस्तार। ये स्वास्थ्य नेत्र का होता है, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, तब ऐसा होगा। दोष होगा तो ये दूरियां कम ज्यादा होती रहती हैं। ठीक है, ये हो गया। यहां पर एक बात और बतानी है हमें, यहीं पर बता देते हैं। एक टर्म होता है जिसको कहा जाता है दृष्टि निर्बंधता। दृष्टि निर्बंधता, परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं इसे। दृष्टि निर्बंधता क्या होती है इसको सुनते जाना, जस्ट याद रखने की चीज है। अगर मान लो हमारे पास दो चित्र हैं और दोनों चित्र हमारी आंखों के सामने रखे जाएं और वो इतनी जल्दी हमारी आंखों से पास कर जाएं कि 1/16 सेकंड में हमारे आंखों के सामने से पास कर जाएं। मतलब मान लेते हैं क्रमागत चित्र आ रहे हैं हमारी आंखों के सामने, वो इतनी स्पीड में हमारी आंखों के सामने से पास हो जाएं या निकल जाएं जिसमें समय लगे 1/16 सेकंड। तो 1/16 सेकंड से अंदर अगर हमारे सामने से दो चित्र निकल गए तो दोनों चित्रों में हमारी आंखें विभेद नहीं कर पाएंगी। उन्हें लगेगा कि पिक्चर जैसा चल रहा है। जैसे कैमरा क्या करता है, वो क्या करता है, जिस चीज पर फोकस करते हैं ना वो उस चीज की खटाखट फोटो लेता रहता है, और जब हम प्ले करते हैं उसे तो उन फोटो को चला देता है, और जब वो फोटो चलती है तो उनके बीच में जो समय का अंतराल होता है 1/16 सेकंड से भी कम रहता है। और अगर ऐसा रहेगा तो हमारी आंखें उनमें विभेद नहीं कर पाएंगी और हमें लगेगा पूरी पिक्चर जैसा चल रहा है। तो कैमरा इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हमारा दृष्टि निर्बंधन है वो 1/16 सेकंड है। इसका मतलब 1/16 सेकंड से अंदर अगर दो चित्र पास कर गए हमारी आंख के सामने से तो हमारी दोनों आंख, मतलब जो हमारी आंखें हैं वो दोनों चित्रों में विभेद नहीं कर पाएंगी कौन सा चित्र कैसा था। वो समझेंगे दोनों एक ही में लगे थे, एक पिक्चर जैसा चल के गया हमारी आंखों के सामने से। उम्मीद करते हैं कि चीज ये समझ में आई होगी कि दृष्टि निर्बंधता क्या होती है। तो इसमें दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि नेत्र लेंस जो होता है मांसपेशियों की सहायता से अपनी फोकस दूरी को स्वयं समायोजित करता है। नेत्र लेंस के स्वयं फोकस दूरी के स्वयं समायोजित करने की जो क्षमता होती है इसे हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र लेंस के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है जबकि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है। 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की दूरी को दृष्टि विस्तार कहा जाता है। दृष्टि निर्बंधन वह न्यूनतम समय होता है जिससे कम समय में अगर चीजें हमारे आंखों के सामने से गुजरने लगे तो हम उनमें विभेद नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो हमारे पास कई सारी पिक्चर्स हैं, जैसे यहां पर कैमरा जो भी हमें कैप्चर कर रहा है ये भी हमारी लगातार फोटो ले रहा है और उन फोटो को लगातार आप लोगों के सामने चलाएगा, जिसकी वजह से आप लोग चलती हुई क्लास को देख पाएंगे। लेकिन ये करता क्या है, अलग अलग इंस्टेंट की ये फोटो लेता है सिर्फ, और उन फोटो को जब एक साथ चला देता है तो हमारी आंखें उसमें विभेद नहीं कर पाती। ये होता है दृष्टि निर्बंधन।
परसिस्टेंस ऑफ विजन कहा जाता है इसे। उम्मीद करते हैं कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता समझ में आई होगी। यहां पर हम लोगों ने डिफरेंसेस देख लिया, ये डिफरेंसेस आप लोग लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। अब इसके आगे बात करते हैं कि ये तो स्वास्थ्य नेत्र हुआ कि 25 से अनंत तक देख सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें ऐसा नहीं देखने को मिलता। वो दूर की चीजें देख पाते तो पास की नहीं देख पाते, पास की देख पाते दूर की नहीं देख पाते। कुछ लोग होते हैं ना दूर की देख पाते ना पास की देख पाते हैं। कुछ लोग होता है जैसे मान लो हमारे पास क्षैतिज लाइनें बनी हो, ऊर्ध्वाधर लाइनें बनी हो, तो कुछ लोग जब दोनों को देखने लगते हैं तो केवल क्षैतिज दिखती, केवल ऊर्ध्वाधर दिखती हैं, दोनों एक साथ दिखती ही नहीं है, एक ब्लर हो जाती है, हमेशा धुंधली नजर आती है। तो उनको दूर कैसे किया जाता है और वो दोष क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेत्र दोष या तथा उनका निवारण। तो अगर हम बात करते हैं स्वस्थ नेत्र, स्वस्थ नेत्र, स्वस्थ नेत्र, तो स्वस्थ नेत्र में अभी हमने देखा कि यहां पर हमारे पास अगर ये आंख बनी हुई है ऐसी, यहां कहीं पर लेंस बना हुआ है, तो या फिर ऐसे देख लो, इधर ही आके देख लेते हैं, बनाना क्या, इधर देख लो। स्वस्थ नेत्र होता है तो अनंत की वस्तु को भी रेटिना पर फोकस करता है और जो 25 पर होती है उसको भी रेटिना पर फोकस करता है। इसका मतलब रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा, रेटिना से जुड़ी होती प्रकाश सिराएं वो सिग्नल को भेजेंगी कहां, मस्तिष्क को, और मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को पढ़ेगा। लेकिन नेत्र दोष में अगर बात करते हैं स्वस्थ नेत्र, तो 25 सेंटीमीटर से लगा करके अनंत तक देख सकता है, अनंत तक देख सकता है, अनंत तक देख सकता है। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर से लगा करके अनंत तक देख सकता है, ये इसका दृष्टि विस्तार होता है। लेकिन जो दोषपूर्ण नेत्र होता है या कह सकते हो डिफेक्टेड आई, दोषयुक्त नेत्र जो होता है, दोषयुक्त नेत्र होता है, दोषयुक्त नेत्र में जो एफ होता है, एफ वो स्वयं समायोजित होना बंद हो जाता है, स्वयं समायोजित, समायोजित होने की प्रवृत्ति घट जाती है, घट जाती है। मतलब कुछ दूरी में अगर वस्तु है तब तो उसको समायोजित करके प्रतिबिंब बना लेगा, लेकिन कुछ और विशेष दूरी पर चलेगी तो वहां को समायोजित नहीं कर पाता और वो चीजें हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, इसको दूर कैसे किया जा सकता है, कितने प्रकार का होता है? तो नेत्र दोष हमारे पास सिलेबस में जो है वो उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा हमें पढ़ना दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दृष्टि दोष पढ़ना है, जरा दृष्टि दोष। फिर पढ़ना अबिंदुकता। इनको पढ़ना भी है और इनको दूर कैसे किया जा सकता है उनके बारे में भी बात करनी है। तो स्वास्थ्य नेत्र क्या होता है, अनंत का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता, 25 वाले सेंटीमीटर की वस्तु का प्रतिबिंब अनंत रेटिना पर बनाता है। लेकिन जब दोष उत्पन्न हो जाते हैं तो कुछ चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। जैसे अनंत वाला बिंदु कहीं खिसक के चला आता है और 25 वाला बिंदु कहीं दूर खिसक के चला जाता है। तो इस आधार पर हम दोषों का वर्गीकरण करते हैं। तो पहला है हमारे पास निकट दृष्टि दोष। इसकी परिभाषा में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लिख देते हैं कि क्या होता है निकट दृष्टि दोष। तो इसमें लिखेंगे आप लोग वह दृष्टि दोष जिसमें, वह दृष्टि दोष जिसमें, वह दृष्टि दोष जिसमें, वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं, परंतु परंतु वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती।
सही है, नहीं देती, दिखाई देती। तो निकट दृष्टि दोष अगर कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, जिस आंख में निकट दृष्टि दोष होगा वो निकट की वस्तु तो देख पाएगा, मतलब 25 सेंटीमीटर वाली वस्तु को वो देख पाएगा, लेकिन अनंत वाली वस्तु को वो नहीं देख पाएगा। मतलब क्या है, समझाते हैं, सुनना ध्यान से। अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी यहां से। यहां पर कुछ ऐसा है, तीन फिगर हम बना रहे हैं इसके लिए क्योंकि हम सारी बातों को एक साथ लिखना चाहते हैं। ठीक है, चलो सुनो। ये ऐसा है, अब सुनना ध्यान से। सबसे पहले हम यहां पर बना देते हैं अक्ष, ये अक्ष बना दिया। ठीक है, अब सुनो, अगर मान लो ये स्वस्थ नेत्र है, स्वस्थ नेत्र, स्वस्थ देख लेना अपने आप क्या है, हेल्दी आई। तो निकट मतलब निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती, दूर की नहीं दिखाई देती। अगर मान लेते दूर की वस्तु देखना है इससे, हमें दूर की वस्तुएं देखना है इससे, तो अनंत से आएंगी किरणें और ये जाकर के रेटिना पर मिलेंगी और यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, जैसे अभी हम यहां पर बात कर रहे थे यहां पर कि अगर वह स्वस्थ नेत्र होगा तो ऐसा हो रहा होगा, तो स्वस्थ नेत्र होगा तो ऐसा होगा। लेकिन अगर निकट दृष्टि दोष हुआ तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो किरणें समांतर आती हैं, ये वाली जो किरणें समांतर आती हैं ना, ये जो किरणें समांतर आती हैं ये रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं, ये पहले ही रेटिना की फोकस हो जाती हैं। और रेटिना से पहले फोकस हो जाएंगे तो रेटिना पर अगर नहीं मिलेंगे तो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, और रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो प्रकाश से सिग्नल नहीं भेजेंगे, वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। तो यह है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र, पीड़ित नेत्र। ठीक है, अब बताती है कि हाँ ठीक है, अनंत से आ रही थी किरणें, रेटिना से पहले फोकस हो गई, प्रतिबिंब पहले बन गया, रेटिना पर नहीं बना, नहीं दिखा। लेकिन क्या हम इसको हटा सकते हैं? हाँ हटा सकते हैं। तो इसका अगर कोई कारण पूछता है तो क्या बताएंगे? कारण। तो इसके दो कारण है। पहला कारण ये होता है कि ये जो वो इसका व्यास होता है ना, ये व्यास ये बढ़ जाता है, नेत्र लेंस का व्यास बढ़ जाता है, या कह सकते हो आई बॉल का जो आकार होता है वो बढ़ जाता है, और यहां लिख देते हैं वक्रता बढ़ जाती है, वक्रता बढ़ जाती है। ठीक है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो वक्रता अगर बढ़ जाएगी, यहां से देख रहे होंगे कि वक्रता का मान अगर बढ़ेगा तो यहां पर देखो अभिसारी प्रकृति बढ़ गई, बढ़ जाती है। पहला बोल सकते हैं वक्रता बढ़ जाती है, अभिसारी प्रकृति बढ़ जाती है। अभिसारी प्रकृति बढ़ेगी तो पहले ही फोकस कर देगा। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हैं? दूसरा ये लिख सकते हैं, पहले अगर फोकस हुआ है, पहले अगर लेंस ने फोकस कर दिया तो याद होगा क्षमता में पढ़ा था, जो पहले फोकस कर देता है उसकी क्षमता ज्यादा, इसका मतलब फोकस दूरी घट जाती है, फोकस दूरी घट जाती है, फोकस दूरी घट जाती है। ठीक है, कारण हो गए। अच्छा, निवारण क्या करना है? निवारण के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको दूर कैसे कर सकते हैं? तो निवारण बहुत आसान है। क्या करना है? ये किरणें क्या कर रही हैं? पहले मिल रही हैं, किसी तरह से इनको थोड़ा फैला दें जिससे ये बाद में मिलने लगे, बस निवारण हो गया। तो फैलाने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर निवारण में लिखेंगे उचित फोकस दूरी, उचित फोकस दूरी
तथा उचित क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ये उपयोग कर लिया गया। अब उपयोग किया गया तो बनाओ इसे, फिर यहां सामने लगाना भी तो पड़ेगा अब। ठीक है, लगा दो इसे। लगा दिया लेंस। इसका अक्ष थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इधर थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, अब इसका अक्ष हो गया बड़ा। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं यहां से अनंत से किरणें आ रही थी। एक मिनट, ये दूसरा लेंस बन गया। अवतल चाहिए था ना हमें। हाँ, तो अवतल बनाओ। अवतल तो ऐसा बनता है, ये ऐसा बन गया। ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से, बढ़िया बन रहा है। अब क्या करना है, प्रकाश किरणें आपतित करवानी है। करवा लो आपतित। यहां पर अब हम ये किरण आपतित करवाएंगे। एक मिनट, ये तो डॉटेड है। ये प्रकाश से किरण हम आपतित करवाएंगे। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण ये आपतित करवाएंगे हम। दो किरणें आपतित हो गई। दो किरणें आपतित हो गई। अब ये दोनों किरणें, अगर लेंस नहीं होता, सुनना ध्यान से, अगर ये लेंस नहीं होता तो ये क्या करती, यहां से चलती ऐसे, इस पर गिरती, यहां से चलती ऐसे, इस पर गिरती। लेकिन अगर लेंस है तो क्या होगा, ये किरणों को पहले फैला देगा। तो किरणों को फैला दो। ये किरणें यहां पर चली गई, थोड़ा फैल गई। ये किरणें थोड़ा यहां चली गई, थोड़ा फैल गई। अब उसके बाद क्या होगा, ये यहां पर जाकर के मिल जाएंगी। और जैसे रेटिना पर मिली तो प्रकाश सिराएं तुरंत सूचना भेजेंगी मस्तिष्क को, और हमें मस्तिष्क से पता चलेगा कि यहां पर हाँ कोई वस्तु रखी गई जिसका प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है। अब यहां से देखना ध्यान से, इन किरणों को देखा जाए तो वास्तव में यहां कहीं से निकल के आ रही होंगी, ऐसा लग रहा है हमें, ऐसा। तो एक मिनट, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इससे बना देते हैं। ऐसा लग रहा है कि यहां कहीं से निकल के आ रही हैं। ठीक है, यहां कहीं से निकल के आ रही। तो अगर ये यहां कहीं से निकल के आएंगी, यहां कहीं से निकल के आएंगी, तो हमें क्या करना पड़ा, इस लेंस की मदद से हमने प्रतिबिंब यहां कहीं पर बना दिया। यहां कहीं पर प्रतिबिंब बना दिया। पहले कोई वस्तु अनंत पर थी, उस अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब हमने किसी जगह पर बना दिया जहां तक ये आंख देख सकती है। फिर अब यहां पर रखी वस्तु, मतलब क्या होगा, जो प्रतिबिंब बना है वो नेत्र लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। तो इस वस्तु को तो ये आंख देख सकती है ना, तो ये आंख देख लेगी। इसकी वजह से हम इसका निवारण कर सकते हैं। तो ये है स्वस्थ नेत्र, ये है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र, ये है दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जा सकता है। इसमें अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि जैसे मान लेते हैं कि यहां नेत्र लेंस से x दूरी तक कोई देख सकता है, स्पष्ट देख सकता है, स्पष्ट देख सकता है, स्पष्ट देख सकता है, और x के आगे नहीं देख सकता। जैसे मान लो अनंत तक कोई देख रहा था, अब वो 100 सेंटीमीटर तक देख सकता है, उसके आगे नहीं देख सकता। तो क्या करना होगा, अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाना होगा, 100 सेंटीमीटर पर। तो बना दो। क्या कहोगे, वस्तु कहां है, माइनस अनंत पर, प्रतिबिंब कहां बनाना है, -x पर। ठीक है, तो -x पर बनाएंगे हम। तो यहां फार्मूला लगाओगे 1/f बराबर 1/v -1/u, तो 1/f बनेगा, 1/v का मान -x बनेगा, -1/- अनंत बनेगा। तो यहां से देखो f की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -x निकल के आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो 50 सेंटीमीटर तक वो देख सकता है अपनी आंख से, तो क्या करना होगा, हमें -50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। और अवतल लेंस किरणों को फैला देगा, जिससे जो किरणें पहले मिल जा रही थी
वो बाद में मिलेंगी, और बाद में मिलेंगी तो वो रेटिना पर मिलेंगी, रेटिना पर मिलेंगी तो मस्तिष्क को सूचना जाएगी और हमें दिखाई देगी वो वस्तु। तो ये होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है, पहले दोबारा रिपीट करते हैं। निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब हम लेंस की सहायता से, अवतल लेंस की सहायता से उस जगह पर बनाते हैं जहां पर वो देख पाता है। वो एक्स तक देख सकता था तो अनंत का प्रतिबिंब एक्स पर बना। अब ये एक्स पर जो प्रतिबिंब बना है नेत्र लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, यहां तक देख सकता है तो नेत्र लेंस क्या करेगा, इसको रेटिना पर फोकस कर देगा और वहां से सूचना मस्तिष्क को जाएगी और हमें वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, बाकी इसके न्यूमेरिकल कैसे लगाने हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखना यहां पर कोई सूत्र हम रट नहीं रहे कि f की वैल्यू -x निकल के आई तो हम ये लगा लिया करेंगे। ऐसे एज इट इज याद नहीं रखना है। जहां पर ये देख सकता वहां दिखा दो, जहां की वस्तु नहीं देख सकता वहां का प्रतिबिंब वहां बना दो, यही काम रहता है। देखेंगे कैसे, पहले आप दूसरा समझ लेते हैं। दूसरा क्या है, दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई नहीं देती, दूर की दिखाई देती हैं, बिल्कुल उल्टा होते हैं। वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। मतलब एक ऐसा दोष जिसमें हमें निकट की चीजें स्पष्ट नहीं दिख रही, दूर की दिख रही है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, तो इसमें भी वही कारण निवारण भी देखते हैं, पहले हम इसे बनाते हैं। ठीक, यहां पर अक्ष बना दो पहले। ठीक, बन गया। अब देखना, पहले हम स्वास्थ्य नेत्र बनाएंगे जो स्वस्थ होगा, जिसमें कोई दोष नहीं होगा। तो ये कोई दोष वाला नहीं है, इस वाले में दोष होगा और इसमें हम दोष का निवारण करने वाले हैं। ठीक, सही लग रहे हैं? हाँ ठीक लग रहे हैं, ये थोड़ा तिरछा लग रहा है, सही कर लेते हैं। सही हो गया। चलो सुनो, इसमें क्या कहा है कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो अगर मान लो 25 सेंटीमीटर पर है, ये निकट वाला बिंदु है जिसको n से लिख देते हैं, मान लेते हैं निकट वाला बिंदु n है। तो यहां से अगर किरणें चलें तो ये रेटिना पर फोकस करता है, आराम से रेटिना पर फोकस कर देता है यहां पर। मतलब 25 सेंटीमीटर पर अगर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब ये यहां बना देता है। तो ये दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो डी है, डी ही तो 25 सेंटीमीटर होता है, बताया था अभी, डी 25 सेंटीमीटर होता है। स्वास्थ्य नेत्र, कोई दोष नहीं, स्वस्थ नेत्र। लेकिन अगर मान लो दोष हुआ, वो भी दूरदृष्टि दोष हुआ, तो वो क्या करेगा, 25 सेंटीमीटर पर जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बना देगा। तो फोकस करने की जो क्षमता होती वो कम हो जाती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो रेटिना के पीछे अगर प्रतिबिंब बनेगा तो क्या देख पाएगा, नहीं देख पाएगा, सिंपल सी बात है। तो यह है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र। ठीक है, अब लिखते हैं इसका कारण। तो इसका कारण क्या होता है, जैसे यहां पर लिखा था वैसे यहां लिख देते हैं। तो कारण क्या होता है, पहला
वक्रता घट जाती है, घट जाती है, वक्रता घट रही है, और भी कुछ घट रहा देखो, हाँ बिल्कुल सही, वक्रता घट गई और यहां पर जो फोकस करने की जो क्षमता थी वो भी घट गई, तो यहां पर अभिसारित करने की क्षमता कम हो जाती है। अभिसारित करने, अभिसारित मतलब समेटने की, अभिसारित करने की क्षमता कम हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, अगर मान लो ये कम फोकस कर पा रहा है, किरणों को कम समेट पा रहा है, इसका मतलब इसकी क्षमता कम, और जिसकी क्षमता कम होती है उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो ये कारण हो गया। निवारण करने के लिए क्या करना होगा, किरणें बाहर मिली हैं, इनको समेटना है, तो यहां पर निवारण लिखो, निवारण, तो क्या लिखेंगे, उचित फोकस दूरी, उचित फोकस दूरी तथा उचित क्षमता, उचित क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग, का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, उचित फोकस दूरी तथा उचित क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे हम इस दोष के निवारण के लिए। तो आओ निवारण देख लेते हैं। यहां पर ये निवारण था, ये निवारण था, ये निवारण का फिगर था। तो निवारण का फिगर ऐसा नहीं कि फिगर हमें याद नहीं रखने हैं, बोर्ड ने कई बार क्वेश्चन पूछे और निवारण का फिगर बनाना बोला है अलग से कि बनाओ, तो बनाना कैसे है वो यहां से देख सकते हैं। ठीक, आओ आगे। तो निवारण करना है, 25 की चीजें ये देख नहीं पाता, दिक्कत ये है। तो यहां पर है 25, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, ये 25 है, ये पॉइंट क्या है, एन वाला पॉइंट जिसको हम 25 सेंटीमीटर कह रहे हैं, और हमें किरणों को अब की बार में क्या करना है, समेटना है। तो सिंपल सी बात है, समेट देते हैं कुछ इस तरह से, उत्तल लेंस लगा करके समेट देंगे हम। ठीक है, ये उत्तल लेंस बन गया। अब ये किरणों को नहीं देख पाता, तो यहां से किरण गई इधर, थोड़ा मोटी कर लो इसे, यहां से किरण गई इधर, यहां से किरण गई इधर। अगर लेंस नहीं होता, अगर लेंस नहीं होता तो क्या करते, तो लेंस नहीं होता तो ये यहां समेट देता इनको, यहां बाहर, लेकिन इसने थोड़ा क्या किया, तिरछा कर दिया इनको। ठीक है, ये ऐसा कर दिया, थोड़ा तिरछा कर दिया, जैसे ही तिरछा किया ये जाकर के यहां मिल गई, ये यहां कहीं पर मिल गई। अब देखो इनको, ये हो क्या रहा है आखिर, इसने क्या किया, इनको यहां पर पीछे बढ़ा के मिला दिया कहीं पर। ये 25 पर नहीं देख सकता, 25 से दूर मान लेते, देख लेता है, जो जिस बिंदु पर देख पाता उसे हम n डैश मान लेते थोड़ी देर के लिए। तो ये उत्तल लेंस है, इस n वाली वस्तु को देखना है हमें, 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को देखना चाहते हैं, लेकिन हम इस दोष होने की वजह से नहीं देख पा रहे हैं। तो निवारण के लिए हम लोगों ने किसका उपयोग किया, उत्तल लेंस का उपयोग किया, और उत्तल लेंस का उपयोग करके हमने 25 वाली चीज का प्रतिबिंब कहीं 25 से ज्यादा दूरी पर बना दिया। तो मान लेते हैं ये दूरी कितनी है, यहां से यहां x दूरी है, और ये दूरी क्या होती, तो हम जानते हैं यहां से यहां दूरी ये क्या होती, d होती है। तो अगर हम लेंस सूत्र का उपयोग करें तो क्या लिखेंगे, 1/f बराबर 1/v। प्रतिबिंब कहां बनाना है, x पर बनाना है, तो ये -x हो गया, और यहां पर -1/dd का मान कितना है, -d रख देंगे। 1/v, v मतलब प्रतिबिंब कहां बना, तो x पर बना, लेकिन बाईं तरफ बना तो -x लिखेंगे। साथ में लिखेंगे -1/u, u का मान क्या है, d के बराबर, बाईं तरफ है तो -d लिख देंगे। अब सॉल्व कर दो इसे, तो 1/f बराबर ये बन जाएगा 1/d। देखना यहां से, यहां माइनस माइनस प्लस, तो 1/d को यहां लिख देते हैं, -1/x यहां लिख देते हैं, तो बन जाएगा x - d डिवाइडेड बाई में x इंटू में d। तो बताओ यहां से फोकस दूरी क्या निकल के आएगी, फोकस दूरी उल्टा कर दो,
तो x इंटू में d डिवाइडेड बाय में x माइनस डी आएगा। इसमें वैल्यू रख देना, फोकस दूरी मिल जाएगी जो लेंस हमने यहां पर प्रयोग किया है। कितना आसान सा है। ये कैसे निकाला हम लोगों ने? 25 तक देख सकता था पहले जब इसमें कोई दोष नहीं था, अब ये 50 पर देख पाता है। अब एक सवाल करके देखते हैं, इधर इनको यहां से हटा देते हैं पहले, इधर आओ सवाल करके देखते हैं। एक सवाल क्या है सुनना ध्यान से। क्वेश्चन हम लैंग्वेज फॉर्म में बोलेंगे, वो सुनना ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं हमारे पास एक व्यक्ति है, वो क्या है, वो अनंत की वस्तु को नहीं देख पाता। मतलब ये बात कर रहे हैं कि देखो क्वेश्चन लिख देते हैं, एक व्यक्ति अधिकतम 150 सेंटीमीटर तक देख सकता है। दूर की वस्तु को देखने के लिए व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए गए लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता तथा प्रकार बताइए। ऐसा है। तो देखो क्या है सवाल में, कह रहे हैं वो कि अधिकतम 150 सेंटीमीटर देख सकता है। मतलब क्या है, 150 के आगे वो देख ही नहीं पाता। तो हमें करना क्या होगा, जब भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे तो दिमाग में एक रफली फिगर बनाएंगे। ऐसे दिमाग में बनाना है, ऐसा फिगर बना देंगे, ये नेत्र लेंस हो गया, ऐसा कुछ बन गया। क्या है कि ये कहां तक देख सकता है, तो मान लेते हैं यहां तक देख सकता है, और ये वाली दूरी कितनी है, 150 है, 150 सेंटीमीटर है। सही बात है ना। तो अनंत की वस्तु को देखना है, तो दूर की वस्तु को देखना चाहते तो समांतर किरणें आएंगी। तो सोचो समांतर किरणें आएंगी तो यू का मान क्या होगा, माइनस अनंत होगा, बाईं तरफ अनंत पर। ठीक है, साथ में क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए, 150 पर बने तो आंख पढ़ लेगी। तो इस लेंस से प्रतिबिंब जो बनाना है वो कितना बनाना है, -150 सेंटीमीटर पर बना देना है। तो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। तो यहां बनेगा 1/-150 और -1/- का बन जाएगा अनंत। ठीक है, माइनस अनंत बनेगा, तो 1/अनंत तो 0 हो गया, 1/f की वैल्यू बन जाएगी -1/150। तो यहां से देखो फोकस दूरी कितनी निकल के आई, -150 सेंटीमीटर। ठीक है, -150 निकल के आया, तो बताओ कौन सा दोष होगा, इसमें तो क्षमता प्लस की आएगी क्योंकि उत्तल है, इसकी क्षमता माइनस में आएगी क्योंकि ये निकट दृष्टि दोष है। तो इसके में दोष कौन सा हुआ ये पता चल गया। इन्होंने क्षमता पूछी तो P बराबर क्या लिखेंगे, 100 डिवाइडेड बाई में f सेंटीमीटर में। तो 100 तो ठीक है, f का मान कितना है, -150। तो 0 0 काट दो, -5 दूनी 10, 5 3 15। तो P की वैल्यू यहां से निकल के आएगी -0.66 डायोप्टर के करीब आएगी वैल्यू, ये आ गई। तो हमारे पास दोष कौन सा हुआ, तो दोष हो गया निकट दृष्टि दोष। आई थिंक चीजें समझ में आ रही होंगी और इसे याद रख पाएंगे। तो हमें अलग से याद रखने की जरूरत नहीं कि फार्मूला निकालो, नहीं, फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। जहां तक देख सकता है प्रतिबिंब वहां बना दो, आंखों से पढ़ लेगी। ठीक है, एक और आओ देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन लिखा है कुछ इस तरह से कि एक व्यक्ति का निकट बिंदु, ऐसे मान लेते हैं, का निकट बिंदु मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर पर है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वह
25 सेंटीमीटर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है। पुस्तक सही तो था, हाँ सही है, पुस्तक को पढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है। ठीक है, तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अगर आप लगा सकते हैं तो खुद ट्राई कर सकते हैं, हम यहां इसका सलूशन देते हैं। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है जिसका निकट बिंदु 40 सेंटीमीटर चला गया, होता तो 25 पर है, तो 25 था 40 पर चला गया और उसने किताब रखी 25 पर। अब पढ़ना चाहता है 25 की किताब को, तो बिना चश्मे के तो पढ़ नहीं पाएगा, तो उसी की बात कर रहे हैं चश्मे में कौन सा लेंस लगाना होगा। तो इसका सलूशन देखो, इसका सलूशन है, सलूशन क्या है, ऐसे मन में बना लेना। एक नेत्र लेंस, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, क्या होता है यहां तक ये पढ़ सकता है। कितनी दूरी पर पढ़ सकता है, तो 40 सेंटीमीटर की दूरी तक पढ़ सकता है ये बहुत आराम से। लेकिन हमें पढ़वाना कौन सी वस्तु है, तो हमें ये वस्तु पढ़ानी है, इसे ये एन वाली वस्तु पढ़ानी है। एन डैश यहां चला गया, तो ये कह दो ना सीधे सीधे कि वस्तु रखी गई है 25 पर, प्रतिबिंब 40 पर बना देना है, और 40 पर अगर प्रतिबिंब बनेगा, 40 पर प्रतिबिंब बनेगा, उसे तो आंख देख सकती है ना, क्योंकि वो देख सकता है वहां तक और वो उसे पढ़ लेगा। तो हम क्या करते हैं, वस्तु रख देते हैं -25 सेंटीमीटर पर, क्योंकि 25 पर है, बाईं तरफ है तो माइनस हो गया। प्रतिबिंब कहां बनाना है, -40 सेंटीमीटर पर, फोकस दूरी निकाल लेनी है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/v का मान -40 माइनस 1/-25 बनेगा, माइनस माइनस प्लस, तो 25 को पहले लिख लो, तो 1/25 को पहले लिख लिया, माइनस 1/40 को बाद में लिख लिया। तो ये कितना बन जाएगा, इधर भेज दो 25, या ऐसे लिख दो 40 माइनस 25 बटे 25 गुणे 40, फिर ये गुणा करा दिया बस। तो 1/f क्या निकल के आएगा, यहां से 5 यहां बन जाएगा, यहां बनेगा 3, ये 15 बन जाएगा, और यहां पर बन जाएगा 25 गुणे 40। तो 5 3 15, 5 5 25, 5 8 40। तो यहां से f का जो मान आएगा वो कितना होगा, 80/3 सेंटीमीटर। धनात्मक आया कि नहीं आया, और धनात्मक निकल के आया, इसका मतलब इसमें कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष, क्योंकि निकट नहीं देख सकता ना, तो निकट नहीं देख पा रहा है। तो जब भी कभी सवाल लगाने होंगे, दिमाग में ये चीजें रखो कि जहां तक ये देख सकता है लेंस से प्रतिबिंब वहीं बनाना है, और वहां पर प्रतिबिंब बनेगा, आंख देख लेगी, बस खत्म। सवाल इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये दोनों दोष आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन अगर कोई पूछा जाता है तो उसे लगा लेंगे, सवाल पढ़ते ही क्लियर हो जाना चाहिए दोष कौन सा है। ठीक है, और अगर नहीं भी क्लियर होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, f का मान जो निकल के आएगा वो बता देगा कैसा है। ठीक है, यहां पर आ गया हो, बाकी क्लियर कॉन्सेप्ट रखना। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, तो ये दृष्टि दोष एक ऐसा दृष्टि दोष होता है जैसे ये बुजुर्गों में होता है, बूढ़े लोगों में होता है। क्या होता है, जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है, हमारे आंख की मांसपेशियां शिथिल पड़ती जाती हैं, तो अगर मांसपेशियां शिथिल पड़ती जाएंगी तो वो फोकस दूरी को स्वयं समायोजित नहीं कर पाएंगी, तो नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। और नेत्र की समंजन क्षमता जब घटती है ना, तो ना तो पास की चीजें ठीक से दिखाई देती हैं, ना दूर की चीजें ठीक से दिखाई देती। इसे कहा जाता है जरा दृष्टि दोष। फिर से रिपीट कर देते हैं, ये दृष्टि दोष बुजुर्गों में होता है, बूढ़े लोगों में होता है। ढलते उम्र के साथ जो मांसपेशियां होती हैं वो शिथिल पड़ जाती हैं, जिससे नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को स्वयं समायोजित नहीं कर सकता। और नेत्र लेंस अगर अपनी फोकस दूरी को स्वयं समायोजित नहीं कर पाएगा तो वो सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनाएगा, और रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेंगे तो वो चीजें हमें दिखाई नहीं देंगी। तो इससे ना तो दूर की चीजें ठीक से दिखाई देती, ना ही पास की चीजें ठीक से दिखाई देती हैं। तो क्या होता है दृष्टि दोष, वह दृष्टि दोष जिसमें ना तो दूर और ना ही समीप की वस्तुएं, ना ही समीप की वस्तुएं
स्पष्ट दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, इसमें ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती, ना ही समीप की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, ये हो गया दोस्त। अगर बात करें कोई कारण क्या है, कारण क्या बताओगे, तो कारण बताओगे मांसपेशियों का शिथिल पड़ जाना। मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती हैं, शिथिल पड़ जाती हैं, मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती हैं। या दूसरा भी बोल सकते हो, आंख की समंजन क्षमता कम हो जाती है। तो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाती है, कम हो जाती है। तो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाती। ठीक है, तो निवारण कैसे किया जा सकता है, तो देखो इसमें क्या है, कारण पहले देखो, आंख की समंजन क्षमता कम हो गई, ना तो पास की चीजें दिख रही, ना ही दूर की चीजें दिख रही हैं। तो हमें पास की भी चीजें देखनी है, दूर की भी चीजें देखनी है। सुनना ध्यान से, यहां पर आप लोग देखेंगे कि जब दूर दृष्टि दोष होता है तो हमें निकट की चीजें नहीं दिखाई देती। तो निकट की चीजें देखने के लिए हम कौन सा लेंस उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। आप अगर देखें, जैसे मान लो आपने किताब रख के आप पढ़ना शुरू किया, तो जब आप नीचे की सामने की कोई वस्तु देखते हैं पास की, तो नजरें नीचे करते हैं। तो अगर हम लेंस का उपयोग करते, चश्मा बनाते हैं, तो निकट की चीजों को देखने के लिए नीचे करते हैं ना अपनी आंखें, तो नीचे आंखें करते, इसीलिए निचले वाले भाग में उत्तल लेंस लगा होता है। और दूर की चीजों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जब दूर की चीजें नहीं दिखती तो हम करते हैं अवतल लेंस का उपयोग। तो जब हम कोई दूर की चीज देखते हैं तो सामने ऊपर की तरफ उठा करके आंख देखते हैं, तो जो चश्मे का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें लगा होता है अवतल लेंस। इसका मतलब है कि जब उम्र ढलती है, तो जब जरा दृष्टि दोष होता है, तो यहां पर बाइफोकल लेंस उपयोग किया जाता है। मतलब एक ऐसा लेंस जिसमें ऊपरी साइड, ऊपरी तरफ, या ऊपर की तरफ, ऐसे लिख लो, ऊपर की तरफ अवतल तथा नीचे का भाग उत्तल होता है, उत्तल होता है। अगर कोई पूछता है इसका नाम क्या होता है, तो बोला जाता है द्विफोकसी लेंस। द्विफोकसी लेंस दोनों तरफ की चीजों को फोकस करता है, द्विफोकसी लेंस होता है। जैसे मान लो आपके सामने यहां पर एक ऐसे चश्मा है, कोशिश करते हैं बनाने की। ये ऐसा चश्मा बना है गांधी जी वाला, ठीक है, ये चश्मा बना है। इसमें हमें पास की चीजें देखनी है, तो यहां पर नीचे वाला भाग हो गया, ये दूर की चीजें देखनी तो ऊपर वाला भाग हो गया। पास की चीजें देखनी होती हैं तो हमारे पास निकट दृष्टि दोष होता है, उसमें उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। और जो ऊपरी भाग होता है इसमें अवतल लेंस लगा होता है, अवतल लेंस लगा होता है। इसी को कहा जाता है द्विफोकसी लेंस। ये क्या है, द्विफोकसी लेंस। पास की भी चीजों को देखने के काम आता है, दूर की चीजों को देखने के काम आता है। तो जरा दृष्टि दोष बूढ़े लोगों में होता है, मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती हैं, जिससे नेत्र लेंस अपने फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाता, जिससे ना तो स्पष्ट पास की वस्तुएं दिखाई देती और ना ही दूर की दिखाई देती। उम्मीद करते हैं कि जरा दृष्टि दोष समझ में आया होगा। अगला है अबिंदुकता। ये क्या होता है, ये कैसा दोष है? तो जैसे मान लो आप कहीं सामने खड़े हैं ऐसे, और आपके सामने एक कैलेंडर टांग दिया जाए, और उसमें ऊपर से नीचे की तरफ खड़ी खड़ी लाइनें हो, और दाएं से बाएं तरफ खड़ी खड़ी लाइनें हो, और दोनों एक साथ बनी हो। मतलब कुछ ऐसा, जैसे कुछ ऐसा बना हो, ये ऐसा हो
ये हो गई क्षैतिज लाइनें, ये क्षैतिज लाइनें हो गई ऐसी, ये क्षैतिज लाइनें हो गई। कुछ ऊर्ध्वाधर लाइनें भी होती हैं। बेसिकली ये ऊर्ध्वाधर अब क्षैतिज बनाने जा रहे हैं, क्षैतिज ऐसी। ये है हमारे पास क्षैतिज लाइनें। तो इसमें कुछ क्षैतिज हैं, कुछ ऊर्ध्वाधर हैं। ये ऐसी लाइनें हैं। तो जो यहां पर ये ग्रीन से बनी है ये ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, ऊर्ध्वाधर। और ये जो बनी हुई है पिंक से ये कैसी हैं? क्षैतिज, क्षैतिज बनी हुई है। मान लो कोई व्यक्ति है जिसको अबिंदुकता है और इसके सामने खड़ा कर दिया जाए तो उसे एक समय में केवल एक ही साइड की दिखेंगी। या तो वो ऊर्ध्वाधर को एक समय में देख पाएगा या तो वो क्षैतिज वालों को एक समय में देख पाएगा। तो अबिंदुकता क्या होता है? तो अबिंदुकता होता है वह दोष जिसमें क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसको क्या कहते हैं? हम अबिंदुकता कहते हैं। कोई पूछेगा इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये होता है कार्निया का पूर्णतया गोल ना होना, कार्निया का पूर्णतया गोल ना होना। अच्छा, कार्निया पूर्णतया गोल नहीं होगा तो इससे क्या फायदा निकलेगा? कार्निया अगर पूर्णतया गोल नहीं होगा तो उस केस में जितने भी चीजें हैं क्षैतिज वालों की प्रतिबिंब अलग बनेंगे, ऊर्ध्वाधर के प्रतिबिंब अलग बनेंगे। तो कुछ के प्रतिबिंब रेटिना पर बनेंगे, कुछ के प्रतिबिंब रेटिना से पहले या बाद में बन जाएंगे, जिससे हमें चीजें दिखाई ही नहीं देंगी। तो ऐसा हो गया। निवारण फिर कैसे किया जाता है? इसका भी तो कोई निवारण होगा। हाँ, इनका निवारण है। तो इनका निवारण क्या किया जाता है? बेलनाकार लेंस उपयोग किए जाते हैं, बेलनाकार लेंस उपयोग किया जाते हैं, उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों के सिलेबस में जो थे उनको हमने यहां पर बता दिया एक एक करके। उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो अबिंदुकता का मतलब ये होता है जिसमें हमारे पास ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एक साथ ना दिखाई दें। अगर एक को देखे तो दूसरा धुंधला हो जाए, दूसरे को देखें तो पहला धुंधला हो जाए। अगर ऐसा होता है तो अबिंदुकता, उसके लिए हमें बेलनाकार लेंस का उपयोग करना है। जरा दृष्टि दोष में हमें द्विफोकसी लेंस का उपयोग करना होगा। यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन देखा कि क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। दूरदृष्टि दोष का देखो फार्मूला भी निकला है, इसमें चाहो तो वैल्यू रख सकते हो, वैसे कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आप निकाल लेंगे वैसे भी आंसर। ठीक है, यहां पर ये निकट दृष्टि दोष हो गया। यहां पर नेत्र दोष तथा उनका निवारण पढ़ लिया हम लोगों ने। यहां देखा मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, और यहां पर देखा मानव नेत्र से जुड़ी जितनी भी परिभाषाएं थी उन सबको यहां पर एक एक करके डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। अगली क्लास में इसी चैप्टर के दूसरे वाले पार्ट को कवर करेंगे हम। दूसरे पार्ट में क्या है? प्रिज्म है। प्रिज्म में हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है प्रिज्म से होकर। फिर देखेंगे हम कि वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, विचलन होता है तो विचलन कोण कैसे निकाला जा सकता है, और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, और दैनिक जीवन में हम उसे कहां कहां देख सकते हैं। जैसे आकाश नीला दिखाई देता है, खतरे के सिग्नल लाल बनाए जाते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में।